बैकुंठ चतुर्दशी जो कि आज है और उदया तिथि के हिसाब से बहुत से लोग कल मनाएंगे। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक इस दिन श्री हरि की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी का शास्त्रों और सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को सीधे स्वर्ग लोक में स्थान की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी और विष्णु जी की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। तो ये था इसका महत्व। आज इसमें मैं आपको बता दूं कि आज के दिन क्या करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमलों से, कमल जो होते हैं कमलों से पूजा करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार को वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में मारे गए योद्धाओं का श्राद्ध वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कराया था। इसलिए इस दिन श्राद्ध और तर्पण करना भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वैकुंठ धाम केवल सुदृढ़ दिव्य पुरुष और सत्कर्म करने वाले जातकों को ही प्राप्त होता है, लेकिन श्रद्धापूर्वक रखा गया वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत वैकुंठ धाम को में आपको जरूर स्थान दिलाएगा। आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो वैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा विधि है वो बहुत ही आसान है। एक चौकी लेंगे, उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा रखेंगे, भगवान शिव परिवार की फोटो और प्रतिमा रखेंगे। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, फूल, नैवेद्य जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ाएंगे। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे, भगवान शिव का पाठ करेंगे, जो भी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की आरती करेंगे। उसके बाद 14 दिए लेंगे और 14 दिए जला के घर में आपको अपने बाहर घर के रखना है, दीपदान करना है 14 दियों का। तो इस तरह से वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा की जाती है। बहुत ही आसान विधि है और जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह करना है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ में पूजा करनी है। आइए जानते हैं कि 3 रोचक कथाएं क्या हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि वैकुंठ चतुर्दशी की ये जो 3 पौराणिक कथाएं हैं उन्हें सुनकर आप 14,000 पापों से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 3 कथाएं क्या है। पहली कथा मैं बताने जा रही हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी अपनी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उसके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खोलने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। आइए जानते हैं दूसरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक पुष्प कमल का जो पुष्प था उसे कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन या पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी
अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। आइए जानते हैं तीसरी कथा क्या है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्त उस दिन पूजा अर्चना कर रहे थे, गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ये थी तीसरी कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं और जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये कथाएं अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी। बेल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद।